नमस्कार। आज बात करेंगे एक बिल्कुल नए एसेट क्लास की, जो खास तौर पर भारत के मंझे हुए निवेशकों के लिए बनाया गया है। इसका नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, या शॉर्ट में कहें तो एसआईएफ। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम मौजूदा इन्वेस्टमेंट मार्केट को समझेंगे, फिर जानेंगे कि आखिर ये एसआईपी है क्या चीज़, इसके अलग अलग प्रकार कौन से हैं, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि ये दूसरे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के सामने कहाँ टिकता है। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई एक नए इन्वेस्टमेंट टूल की जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, सालों से ना भारतीय इन्वेस्टमेंट की दुनिया मोटे तौर पर दो सिरों में बटी हुई थी, और इसकी वजह से एक खालीपन सा था, खासकर उन लोगों के लिए जो कुछ ज्यादा चाहते थे। एक तरफ तो थे म्यूचुअल फंड्स, जो हम सब जानते हैं सबके लिए खुले हैं, पर उनमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और दूसरी तरफ थे पीएमएस और एआईएफ्स, जो बहुत फ्लेक्सिबल तो हैं, लेकिन वो इतने महंगे और कॉम्प्लेक्स हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं। तो इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ा गैप था। और बस इसी गैप को भरने के लिए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड को लाया गया है। इसे आप इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह समझ सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ एक तरह का हाइब्रिड है, मतलब इसमें म्यूचुअल फंड्स जैसी सेफ्टी और रेगुलेशन है, और साथ ही पीएमएस या एआईएफ्स जैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी भी, यानी दोनों की अच्छी बातें एक जगह। और ये जो 10 लाख रुपए की न्यूनतम निवेश सीमा है, यही इसे काफ़ी खास बना देती है। ये उन एडवांस स्ट्रैटेजीज में घुसने का एक ज़्यादा आसान रास्ता है, जिनके लिए पहले बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता था। सिर्फ कम एंट्री पॉइंट ही नहीं, इसकी बाकी खासियतें भी उन समझदार निवेशकों के लिए हैं जो ज़्यादा गहराई वाली स्ट्रैटेजी चाहते हैं। मतलब ये एचएनआईज, फैमिली ऑफिस और संस्थाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे एसआईएफ एक जैसे होते हैं। असल में इनको 3 अलग-अलग पैमानों पर बांटा जा सकता है। सबसे पहला आधार है कि इन फंड्स को मैनेज कौन कर सकता है, और इसके लिए नियम बहुत सख्त हैं। या तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत होना चाहिए, या फिर फंड मैनेजर का अनुभव बहुत जबरदस्त होना चाहिए। दूसरा तरीका इन्हें बांटने का ये है कि इनमें पैसा लगा कौन सकता है, और यहाँ साफ है कि ये फंड्स खास तौर पर उन लोगों और संस्थाओं के लिए हैं जिनकी फाइनेंशियल समझ अच्छी है, जैसे कि एचएनआईज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और आखिर में जो तीसरा आधार है, वो है निवेश की स्ट्रैटेजी, और यहीं पर इसकी असली फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है। इसमें साधारण इक्विटी इन्वेस्टमेंट से लेकर डेटा पर आधारित बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वांटिटेटिव मॉडल्स तक सब कुछ शामिल हो सकता है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। बाजार में जो दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं, उनके सामने सिर्फ असल में कैसा है, चलिए देखते हैं। चलिए अब एसआईएफ, म्यूचुअल फंड, पीएमएस और एआईएफ्स, इन चारों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। अब जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं, तो एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। सिर्फ हर मामले में अपनी एक अलग जगह बना रहा है, चाहे वो न्यूनतम निवेश हो, स्ट्रैटेजी की फ्लेक्सिबिलिटी हो, या फिर लिक्विडिटी यानी पैसा निकालने की आसानी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एसआईएफ उन निवेशकों के लिए बनाया गया एक खास टूल है, जो अब आम म्यूचुअल फंड से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन शायद उन्हें एआईएफ्स जैसी बहुत ज़्यादा जटिलता की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने है, क्या ये नया इन्वेस्टमेंट व्हीकल भारत में दौलत बनाने वालों की अगली पीढ़ी के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन सकता है?